एक दिन पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पालक माँ हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक शिकायत की। इस्लाम में दूध के रिश्ते से भी वही संबंध स्थापित होते हैं जो खून के रिश्ते से होते हैं। इसीलिए हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पालक माँ माना जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की कि मैं पूरे दिन घर में आराम करता हूं, लेकिन मेरे भाई पूरे दिन धूप में मवेशी चराने जाते हैं और दिन भर अथक परिश्रम करते हैं। अगर मैं उनकी मदद करूं तो उनका कष्ट कुछ कम होगा। हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम्हारे और उनके बीच अंतर है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमातुस सादिया की कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं ये किसी भी तरह से नहीं मान सकता कि एक ही घर में रहने वाले भाइयों में से एक आराम करेगा और बाकी कष्ट करेंगे। मैं अपने भाइयों का कष्ट थोड़ा बहुत भी दूर करूंगा। हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि ये सिर्फ उनका पारिवारिक मामला नहीं था, बल्कि पूरे गोत्र के सम्मान का मामला था। हलीमातुस सादिया का पूरा गोत्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत सम्मान करता था। हलीमातुस सादिया ने सोचा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि बालक हमारे गोत्र के लिए इतनी बरकत लेकर आया है, तुमने उसे ये कठिन काम कैसे करवाया, तब मैं क्या जवाब दूंगी। इसके अलावा हलीमातुस सादिया खुद भी पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थीं। अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद को ये कठिन काम कैसे करवाएंगी, वो ये किसी भी तरह से नहीं मान पा रही थीं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना जोर दिया कि हलीमातुस सादिया आखिरकार सहमत होने के लिए मजबूर हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो भी पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर हमें कष्ट होगा तो हम सह लेंगे, लेकिन आपका कष्ट हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। अगले दिन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नेता की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह अपने भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया। चमत्कारिक घटना। एक और दिन की घटना, वे अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने गए थे। तब एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सभी भयभीत हो गए थे। वे जहां बकरियां लेकर रुके थे, वहां बहुत करीब ही एक पहाड़ था। अचानक उस पहाड़ से दो युवक आकर उपस्थित हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उनकी बाह पकड़कर पहाड़ की ओर ले जाने लगे। पहाड़ के ऊपर जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहित अदृश्य हो गए। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई तब मदद के लिए चिल्लाते हुए अपने गोत्र के पास आए। वे होते हुए हलीमातुस सादिया से बोले, एक अविश्वसनीय घटना घट गई है। हमारा वो भाई जिसे आप मक्का से लेकर आए हैं, दो अनजान लोग उसे लेकर भाग गए हैं। इस अप्रत्याशित बुरी खबर से हलीमातुस सादिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वे थर-थर कांप उठीं। हलीमातुस सादिया तब अब्दुल मुत्तलिब की उस बात को याद करने लगीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, इस बच्चे की सुरक्षा पर कड़ी नजर रखना, क्योंकि दुश्मन इसके पीछे लगे रहेंगे। इस घटना को याद कर वो और भी भयभीत हो गईं और पूरे गोत्र से मदद की अपील की। गोत्र के सभी पुरुष बहुत तेजी से उस पहाड़ की ओर दौड़े। जब वे पहाड़ पर पहुंचे तब वे और भी हैरान होकर देखने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरक्षित हैं और वो वहां बैठकर आराम कर रहे हैं। उनके सिर पर मुकुट, शरीर पर शाही पोशाक। दो युवक उनके दाहिने और बाएं बैठ उनके मुबारक शरीर की मालिश कर रहे हैं, ठीक वैसे जैसे एक दास अपने मालिक की सेवा में लगा हो। जब उन दो युवकों ने सामने आए लोगों को देखा, तभी वे एक पल में अदृश्य हो गए। मुस्कुराते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमातुस सादिया को संबोधित करते हुए कहा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्हें आपने देखा है वे मेरे रक्षक हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इनकी उपस्थिति में कोई मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर हलीमातुस सादिया को कुछ राहत मिली। हालांकि इस घटना के बाद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार इसी तरह से अदृश्य हुए थे, लेकिन हलीमातुस सादिया तब निश्चिंत रहती थी। मक्का वापसी। इस घटना के कुछ दिन बाद हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए निकली। मक्का के बहुत करीब पहुंचने के बाद हलीमातुस सादिया प्राकृतिक आवश्यकता के कारण पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबू में छोड़कर तंबू के बाहर गईं। बाहर आने के बाद अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। जब हलीमातुस सादिया तंबू में वापस आईं, तब वे भयभीत होकर देखने लगी कि शिशु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबू में नहीं है। आसपास उन्होंने खोजबीन की, आसपास कहीं नहीं है।
तब हलीमा तू सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत चिंतित हो गई। वे पागलों की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने लगी। खोजते खोजते वे मक्का तक चली गईं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब कहीं नहीं ढूंढ पाईं। दूसरी ओर अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के पास ही बैठे थे। तभी मक्का का एक व्यक्ति आकर अब्दुल मुत्तलिब से बोला, हलीमा तो सादिया आपके पोते मोहम्मद को लेकर मक्का आई हैं आपसे मुलाकात के उद्देश्य से, लेकिन अब हलीमा तो सादिया मोहम्मद को ढूंढ नहीं पा रही हैं। वो मक्का की गलियों में मोहम्मद को पागलों की तरह ढूंढ रही हैं। ये सुनते ही अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हो उठे। अब्दुल मुत्तलिब तुरंत खड़े हो गए और तलवार निकाली। इसके बाद काबा का गिलाफ पकड़कर घोषणा की, अगर मुझे मेरा पोता नहीं मिला तो मैं 1000 अरब और 100 कुरैश को मार डालूंगा। फिर उन्होंने काबा का गिलाफ पकड़कर कहा, हे विश्व जहान के प्रभु, आप मेरे पोते मोहम्मद की रक्षा करें। और तभी अब्दुल मुत्तलिब को एक अदृश्य आवाज सुनाई दी। उनसे कहा गया कि हे अब्दुल मुत्तलिब, आप चिंता ना करें, आपके पोते को महान अल्लाह ताला ने सुरक्षित रखा है। मक्का के बहुत करीब रेगिस्तान के अमुक स्थान पर चले जाएं, आपको अपना जिगर का टुकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने तुरंत सवारी के पशु लाने का हुक्म दिया और उस पर सवार होकर निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि रेगिस्तान में एक जगह पर एक खजूर का पेड़ है और उस पेड़ पर बहुत सारे ताजे खजूर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर के पेड़ से खजूर खा रहे थे और उनके दाहिने और बाईं ओर 2 अत्यंत सुंदर युवक खड़े थे। और तभी अब्दुल मुत्तलिब ने अंदाजा लगा लिया कि यह बालक ही उनका पोता है, क्योंकि जन्म के बाद से पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा तो सादिया के पास थे। तब से उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। फिर भी अब्दुल मुत्तलिब पास जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तुम कौन हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वंश का परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ। और वंश की निरंतरता का वर्णन करते करते उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक वर्णन किया। तब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, तुम्हारे साथ ये युवक कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, ये 2 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम हैं और वे हमेशा मुझे सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तो आपके लिए ही इंतजार कर रहा था। इस बीच पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माता आमिना के कानों में भी ये खबर पहुंच गई कि उनका जिगर का टुकड़ा मोहम्मद रेगिस्तान में खो गया है। इस खबर से वो भी बेचैन होकर घर से बाहर चली आईं। दूसरी ओर अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का में प्रवेश कर गए। कुछ देर बाद पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां आमिना को देखा और वो सीधे अपनी मां के पास चले गए और उसके बाद अपनी मां की गोद में चढ़ गए। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां आमिना के साथ जो सभी महिलाएं थीं, वे इस मामले को देखकर आश्चर्यचकित और अभिभूत हो गईं। जो बालक जन्म के मात्र 8 दिन बाद से अपनी मां को नहीं देखा था, वो बालक कैसे इतने आत्मविश्वास और निश्चिंतता के साथ अपनी मां की गोद में चला गया, ये सोचकर सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। इस समय हलीमा तो सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनके शरीर में जैसे जान लौट आई। वो दौड़कर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और उन्हें गले लगा लिया। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हे हलीमा तू सादिया, तुम्हें मोहम्मद की सुरक्षा और बढ़ानी होगी, क्योंकि आज मक्का में यहूदियों का एक दल आया है। अगर उन्हें किसी तरह इस घटना के बारे में पता चलता है तो उन्हें मोहम्मद के ठिकाने के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हलीमा तू सादिया ने वादा किया और कहा, मैं अपनी जान देकर भी अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद की रक्षा करूंगी। इसके बाद कुछ समय मक्का में रहने के बाद हलीमा तू सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गोत्र में वापस चली गईं और इस तरह धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्थायी रूप से मक्का चले जाने का समय आ गया था। हलीमा तू सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पहाड़ जैसे कष्ट को सीने में लिए पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का के लिए यात्रा शुरू की। कल से उनका जिगर का टुकड़ा मोहम्मद उनके साथ नहीं रहेगा, ये सोचकर हलीमा तू सादिया की पसली की हड्डियां जैसे एकदम टूट रही थी। दूसरी ओर अब्दुल मुत्तलिब और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लौटने का इंतजार कर रहे थे। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आएंगे, इस खुशी में वे अभिभूत थे। अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा तू सादिया को बहुत सारे इनाम दिए। हलीमा तू सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा लौटते समय बहुत देर तक पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाए रखी। इसके बाद पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर चूमकर यात्रा शुरू की। उनकी आंखों से जैसे आंसुओं की बाढ़ बह रही थी। हलीमा तू सादिया को लगा उनका सीना जैसे एकदम खाली हो गया है, उनकी दुनिया शून्य हो गई है। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। दूसरी ओर अपने बेटे को इतने दिनों बाद पास पाकर आमिना दुनिया के सबसे सुखी इंसान थी। इतने दिनों तक उनकी ये गोद खाली थी, लेकिन आज उनके बेटे मोहम्मद ने उनकी खाली गोद भर दी थी।
पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मां के पास केवल 1 साल रहने का मौका मिला। जब पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए, उस समय किसी एक रात जनाबा आमिना ने अपने पति अब्दुल्ला को स्वप्न में देखा। स्वप्न में अपने पति को देखकर वो बहुत भावुक हो गई। सुबह नींद से उठने के बाद वे अब्दुल मुत्तलिब के पास जाकर बोली, मैं मदीना जाना चाहती हूँ, वहाँ मेरे माँ बाप हैं, इसके अलावा वहाँ मेरे बेटे मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की कब्र है, मैं उस कब्र की ज़ियारत करना चाहती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने अनुमति दी। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता आमिना के साथ मदीना के लिए रवाना हो गए। आमिना तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दासी उम्मे ऐमान, एक दास, 3 ऊँट और आवश्यक सामान लेकर रवाना हुई। ये छोटा काफिला मक्का से मदीना के लिए चल पड़ा। यात्रा के अंत में वे मदीना के बनु नज्जार गोत्र के पास पहुंच गए। यही गोत्र पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना के परिवार का गोत्र था। यही वो गोत्र है जिसने पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद आश्रय दिया था और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से सहयोग किया था। बीबी आमिना 1 महीना उस गोत्र में रहीं और अपने पति और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत की। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने मक्का लौटने की इच्छा व्यक्त की। मदीना से मक्का के लिए यह छोटा काफिला फिर से चल पड़ा। मदीना से लगभग 100 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद काफिले ने आराम करने के उद्देश्य से यात्रा विराम किया। जिस स्थान पर उन्होंने यात्रा विराम किया था वह स्थान वर्तमान में अबूया के नाम से जाना जाता है। दोबारा यात्रा करने की स्थिति उनकी नहीं थी। यह छोटा काफिला यहीं रुक गया और आमिना की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। आखिरकार वही आमिना का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मात्र 6 साल की उम्र में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ के बिछड़ने का सदमा सहन करना पड़ा। आमिना को पूरे सम्मान के साथ उसी स्थान पर दफनाया गया। उम्मे ऐमान 6 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की ओर चल पड़ी। उम्मे ऐमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आईं और उन्हें उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की हिरासत में दे दिया। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 और साल अपने दादा के साथ रहे। यमन के बादशाह का तोहफा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के हुए तब एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इस घटना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कुछ तोहफे मिले जो बाकी जीवन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे। घटना यह है कि एक बार पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब सीरिया गए थे। तभी यमन के बादशाह सैफ ने मक्का पर हमले की घोषणा की और उन्होंने कहा कि वह मक्का को अपने शासन में ले लेंगे। जब अब्दुल मुत्तलिब व्यापार समाप्त करके मक्का लौटे तब उन्हें पता चला कि यमन के बादशाह ने दूत भेजकर मक्का पर हमले की घोषणा की है। मक्का के लोग अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और अपनी विपत्ति बताई। अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहा और उन्होंने कहा कि मैं खुद यमन के बादशाह के पास जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें यह समझाने में सफल हो जाऊंगा कि मक्का महान अल्लाह ताला का सम्मानित शहर है। यहाँ के लोगों पर किसी तरह का कर लगाना या अन्याय करना उचित नहीं होगा। उन्होंने एक छोटा दल तैयार किया और मक्का से यमन के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठीक से ख्याल रखने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं वापस आने के बाद सुनता हूँ कि तुमने मोहम्मद की ठीक से सुरक्षा नहीं की है तो मैं पिता होकर बेटों के खिलाफ हथियार उठा लूँगा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब अपने काफिले के साथ यमन के लिए रवाना हो गए। दूसरी ओर यमन के बादशाह ने अपने सैनिकों को कड़ा निर्देश दिया था, मैं कुछ दिन एकांत में आराम करूंगा। मेरा आराम खत्म होने पर मैं मक्का के बारे में निर्णय लूंगा। मेरे आराम के समय मेरे विश्राम गृह में कोई प्रवेश न कर पाए, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी नहीं। दूसरी ओर अब्दुल मुत्तलिब अपना काफिला लेकर कुछ ही दिनों में यात्रा पूरी करके यमन पहुंच गए। उसके बाद वे राजमहल में चले गए और एक सैनिक से बोले, अपने बादशाह को ये खबर दो मैं मक्का से उनसे मिलने आया हूँ और उन्हें यह भी बताना कि मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तब सैनिक ने कहा, हमारे बादशाह अभी आराम कर रहे हैं, उन्होंने निर्देश दिया है कि उन्हें परेशान न किया जाए। अब अगर मैं ये खबर लेकर जाऊंगा तो बादशाह मुझे मार डालेंगे। सैनिक की ये बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने उस सैनिक के हाथ में 100 सोने के सिक्के देकर कहा, यह मेरी ओर से इनाम है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर होता है तो मैं उसे अपनी जिम्मेदारी पर पूरा कर दूंगा। इतने सोने के सिक्के उस सैनिक ने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। इतनी मात्रा में सोने के सिक्के देखकर वह सैनिक एक पल के लिए भूल गया कि वह कितना बड़ा जोखिम ले रहा है। वह महल के अंदर प्रवेश किया और देखा कि बादशाह आराम कर रहे हैं। उस सैनिक ने कहा, जहांपना, मक्का से एक सम्मानित व्यक्ति आए हैं और उन्होंने आपसे मिलने की अनुमति मांगी है। तब बादशाह ने पूछा कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। सैनिक ने कहा, उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब है। नाम सुनते ही यमन के बादशाह को लगा जैसे वह आगंतुक का ही इंतजार कर रहे थे, जबकि बादशाह ने कहा था कि मैं आराम करते समय अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, भले ही वह मेरा बेटा हो। यमन के बादशाह अपनी उस बात को भूल गए। उन्होंने सैनिक से कहा, उसे सम्मान से मेरे पास ले आओ। यमन के बादशाह की ऐसी बातों से ही समझ में आ गया कि मक्का पर हमले की योजना के पीछे उनका कोई उद्देश्य था।
उनके पास मक्का से कोई व्यक्ति आएगा, वह उसी का इंतजार कर रहे थे। यमन के बादशाह मक्का पर कब्जा करने के लिए मक्का से आने वाले किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे और अब्दुल मुत्तलिब जैसे महान व्यक्ति को उनसे मिलने के लिए आना ही था। इधर सैनिक अब्दुल मुत्तलिब के पास आकर बोला, बादशाह आपसे मिलने को सहमत हो गए हैं, आप अंदर चलिए। सैनिक खुद आश्चर्यचकित था। वो मन ही मन सोच रहा था, बादशाह ने उसे सम्मान देने को कहा है, मक्का में वो कौन है? खैर, अब्दुल मुत्तलिब को अत्यंत सम्मान के साथ बादशाह के दरबार में ले जाया गया। यमन के बादशाह ने अब्दुल मुत्तलिब का स्वागत किया और अब्दुल मुत्तलिब को आसन ग्रहण करने को कहा। बादशाह के आसन के एक ओर खुली तलवार थी और दूसरी ओर शराब का प्याला था। यमन के बादशाह ने अब्दुल मुत्तलिब को संबोधित करते हुए कहा, मक्का में एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जिसके जन्म से पहले ही उसके पिता का इंतकाल हो जाएगा। जब वो बच्चा 6 साल का होगा तब उसकी माँ का इंतकाल हो जाएगा। इसके बाद उस बच्चे का दादा उसे पालेगा। जब उसका दादा उसे पालेगा तब वो व्यक्ति मेरे पास आएगा। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास नबियों की ओर से 3 अमानतें रखी हुई हैं। मैं उस रसूल का इंतजार कर रहा था कि मक्का से उस बच्चे का दादा आएगा और मुझसे वो अमानत ले जाएगा। बादशाह ने आगे कहा, उस बच्चे का एक चिन्ह है जो उसकी पहचान बताता है। उसके दोनों कंधों के बीच नबूवत की मुहर होगी। अगर आप उस बच्चे को मक्का में देखते हैं तो मुझे तुरंत सूचित करें, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। अब्दुल मुत्तलिब निश्चित रूप से समझ गए कि बादशाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे थे कि इस बात को कैसे समझाएं। अब्दुल मुत्तलिब सीधे ये नहीं कह सके कि आपके द्वारा वर्णित वो बालक मेरा पोता है, क्योंकि अगर बादशाह ये सोचता कि अमानत की बात सुनकर उन्होंने खुद ही ये दावा किया है तो गलतफहमी पैदा हो सकती थी। फिर वो ये भी नहीं कह सकते थे कि जब बच्चा आएगा तब वो सूचित करेंगे, क्योंकि तब ये एक झूठा वादा होता। अब बादशाह मुस्कुराए और बोले, ये सिर्फ मेरा अनुमान नहीं, ये मेरा विश्वास है। उस बच्चे के दादा आप खुद हैं और वो बच्चा पहले ही आपके घर में जन्म ले चुका है। अब्दुल मुत्तलिब ने उत्तर दिया, आपने जिस चिन्ह की बात कही है उसके आधार पर वो बच्चा मेरा पोता है। यमन के शासक ने कहा, आज आप आराम करें, कल आपसे बाकी बातें होंगी। यमन के बादशाह ने अब्दुल मुत्तलिब को शाही मेहमान खाने में भेज दिया और उन्होंने अपने कर्मचारियों को हुक्म दिया, अब्दुल मुत्तलिब को शाही सम्मान के साथ मेहमान खाने में ले जाओ और उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न रहे। यमन के लोगों ने जब सुना कि अब्दुल मुत्तलिब को शाही सम्मान के साथ मेहमान खाने में भेजा गया है तो वे बहुत हैरान रह गए, क्योंकि यमन के बादशाह इतनी आसानी से किसी को सम्मान नहीं देते। अगले दिन फिर एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। यमन के बादशाह खुद राजमहल से बाहर आए और अब्दुल मुत्तलिब के सामने औपचारिक रूप से एक सभा का आयोजन किया। यमन के शासक ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को एक शाही मेहमान के दर्जे से दरबार में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, जो मैं इस दरबार की सभा के सामने नहीं कह सकता वो मैं रात में आपके साथ एकांत में कहूंगा। जब आपको विदा किया जाएगा तब यह अमानत आपके हाथों में सौंप दी जाएगी। अब्दुल मुत्तलिब ने शाम का इंतजार किया। शाम के बाद बादशाह ने अब्दुल मुत्तलिब को अंदर बुलाया। यमन के बादशाह ने अब्दुल मुत्तलिब को 3 जानवर तोहफे में दिए और कहा, ये 3 जानवर मेरी ओर से उस बच्चे के लिए उपहार हैं जो महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के आखिरी रसूल होंगे। अगर मैं नबूवत मिलने तक जीवित रहता हूं तो मैं अपनी जान देकर भी उनकी मदद करूंगा। यमन के बादशाह ने अब्दुल मुत्तलिब को एक ऊँटनी, एक खच्चर और एक घोड़ा तोहफे में दिया। ये ऊँटनी इस्लाम के इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विजय हज के समय इसी ऊँटनी पर सवार होकर अपना अंतिम खुतबा दिया था। ये ऊँटनी यमन के बादशाह की ओर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उपहार में दी गई थी। ये तीनों जानवर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में भी थे। यमन के शासक द्वारा दिए गए ये उपहार पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिए गए थे और उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक ये पशु उनके साथ ही थे। यमन के बादशाह ने उन तीनों जानवरों के बारे में कहा था, ये ऊँटनी लगातार 6 महीने यात्रा करने पर भी नहीं थकती और अपने सवार को किसी भी तरह से परेशान नहीं करती। ये घोड़ा ऐसा है जो अतुलनीय गति वाला और असामान्य रूप से शक्तिशाली है। ये खच्चर ऐसा है कि इस पर यात्रा करने वाला व्यक्ति आराम का आनंद ले सकता है। उन्होंने आगे कहा, ये तीनों उपहार विशेष रूप से आपके लिए हैं, अब इन्हें साथ ले जाएं। अगले साल जब आप आएंगे तब मैं आपको एक महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी दूंगा और ये नबियों की सच्ची घटनाओं में से एक है और ये जानकारी मेरे सीने में बहुत सुरक्षित है। मैं आपको वो जरूर बताऊंगा ताकि आप अपने परिवार के लोगों को ये गुप्त जानकारी बता सकें। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आप अपने पोते को बहुत सावधानी से रखेंगे, उसकी सुरक्षा के मामले में सबसे अधिक महत्व देंगे और अगले साल मुझसे जरूर मिलेंगे। याद रखें, मैंने पहले ही उस बच्चे की नबूवत पर विश्वास कर लिया है। अगर मैं जीवित रहा तो मैं उसके लिए तलवार उठाऊंगा और उसकी मदद करूंगा। राजमहल से विदा लेकर अब्दुल मुत्तलिब मक्का के लिए रवाना हुए और लंबी यात्रा तय करके मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया और उन्होंने पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुम्हारे लिए ये 3 उपहार लेकर आया हूँ।
पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्यंत आनंद के साथ वे उपहार स्वीकार किए और ये उपहार पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी जीवन उनके साथ ही रहे। प्रिय दर्शक, नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अस्सलाम।